अमित शाह पटना में रुके रहे, बिहार में रुके रहे और वहां से उन्होंने बागियों के पर्चे वापस दिलवाए और यहां पर आपको कांग्रेस से लड़ाई लड़नी है। आपकी शुरुआत ही 9 डाउन से हो जाएगी, शायद एनडीए के भीतर आपस में ही लड़ पड़ेंगे आप लोग। देखिए साहिल जी, गठबंधन के राजनीति के इस दौर में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। कभी तो आपने देखा ही है, जब एनडीए में सीट बंटवारा हुआ तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा इसका नुकसान एनडीए को होगा, हमें कम कर आंका गया। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने नाराजगी जताई। ये सब चलता है चुनाव के समय। अब तो चुनाव का पूरी तरह से नामांकन प्रक्रिया का आज अंत हो गया। हम पूरे देशवासियों के, आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, बिहार वासियों को दीपावली की शुभकामना देते हैं। आज देश दीपावली मना रहा है। बिहार दूसरा दीपावली 14 नवंबर के रात में मनाएगा, जब महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये सारे जो आप दिखा रहे हैं वो तो ठीक है मृत्युंजय जी, लेकिन देखिए मुझे एक बात बताइएगा, ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है? नहीं, लेकिन मृत्युंजय जी, ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है कि आप कह रहे हैं कि भाई चुनाव में ऐसा होता रहता है, एनडीए पे क्यों नहीं होता है? एनडीए में तो यहां पर अमित शाह ने यह भी कर दिया कि जनसुराज के उम्मीदवार भी अब उनको समर्थन दे रहे हैं, पर्चा वापस लेके, जिनको सिंबल दिया गया था। ये तो बड़ा उल्टा दाव चल रहा है ना। अगर आपको साथ में लड़ना था तो वहां पर आप ही में फूट नजर आ रही है। ऐसा है साहिल, खटास है कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच। साहिल जी उनके पास देश में सत्ता है, उनके पास कई राज्यों में सरकारें हैं। ये बिहार की लड़ाई बहुत गहराई है, इसमें देश और दुनिया की नजर है। इस लड़ाई में जीत होगी तो केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी, ये सबको पता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कांग्रेस पार्टी हो या नाराज होकर कह दिया ना जी, कांग्रेस पार्टी हो, नाराज होकर कह दिया हमारे ना। सहयोगी दल हो, सब लोग ये समझते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी ताकत है। सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मजबूती से आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने लड़ाई लड़ी है। तो हम तो कर्नाटक, चलिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे, ये एकजुटता की आपकी लड़ाई, अगर इतनी दिक्कत है तो आपको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना था। देखिए, आज वीआईपी ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, सूची जारी की है। उसमें से 2 सीटों पर आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये भी यहां पर दिखाई दे रहा है। तो आपको 6 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, 2 सीटों पर वीआईपी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और बाकी सीटों पर आप बीजेपी और जेडीयू से सीधे टक्कर लेंगे। यह बड़ी दिक्कत है। यही वजह है ना कहीं कि लोग कहते हैं कि भाई अगर साथ में नहीं रहेंगे तो कैसे लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। शहजाद पूनावाला अपोजिशन कहता है, चलिए ठीक है, अपोजिशन कहता है कि सत्ता आपके पास है, इसके लिए आप सीटों का बंटवारा और बाकी सारी चीजें फटाफट कर लेते हैं। उनके लिए दिक्कत हो जा रही है, क्या ये आपके लिए फायदा हो जाएगा? साहिल जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभ दीपावली। और साहिल जी, आपको याद होगा, अब तो दिल्ली से लेकर पहले तो राहुल गांधी को अपने साथ कर लो और तेजस्वी जी को डिक्लेयर करा दो ना चेहरा। जनता को तो बाद में छोड़ दो, जनपद को करा लो यार। पहले जनपद को साथ में कर लो, जनता तो दूर की बात है। अभी मैं साहिल जी अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। देखिए साहिल जी, आपको याद होगा कि बचपन में जब हम लोग क्रैकर्स बर्स्ट करते थे तो अलग अलग प्रकार के क्रैकर्स आते थे। कुछ बॉम्ब है, कुछ लड़ी है। एक तरीके का क्रैकर है जिसको बोलते हैं अनार या चक्री। अनार या चक्री की क्या खूबसूरती होती है कि वो दिखता बहुत बड़ा है, देर से जलता है तो उसकी लड़ी अलग अलग हो जाती है और चक्री अलग अलग घूमने लगती है, और फिर जब लगता है कि अब आएगा क्लाइमैक्स तो उससे पहले बुझ जाता है। ये एनडीए तो मिशन वाली लड़ी है और इनकी कंफ्यूजन वाली अनार है। आप देखिए, थोड़ा सा सोचिए, 260 कैंडिडेट्स दिए हैं 243 सीट्स पे। गजब का गठबंधन है। ये फ्रेंड भी है और फाइट भी कर रहे हैं, मतलब कुश्ती भी कर रहे हैं और दोस्ती भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं और दोस्ती भी कर रहे हैं। ऐसा गठबंधन कहीं देखा नहीं होगा। अभी दोनों फेज के नामांकन हो गए,
एक फेज का तो विड्रॉल भी खत्म हो गया। आपको अभी तक पता है कि कांग्रेस अधिकृत रूप से कितनी सीटें लड़ रही है? नहीं पता। वीआईपी कितनी सीटों पर लड़ रही है? नहीं पता। लेफ्ट कितनी सीटों पर लड़ रही है? नहीं पता। आरजेडी ने एक तरफा 143 का ऐलान कर दिया। इनका चेहरा कौन है आपको पता है? नहीं पता। इनका मिशन विशन क्या है कुछ पता है? नहीं पता। कोई बोलता है वोट चोरी मुद्दा है, कोई बोलता है वोट चोरी नहीं है। हमारे यहां पर देखिए मिशन विशन के साथ सिम अलायंस, सुशासन, इंटेग्रिटी ऑफ मोदी जी एंड नीतीश जी, महिला सशक्तिकरण। नीतीश जी हमारा चेहरा, हमारी पार्टी किस किस सीटों पे कौन कौन लड़ेगा पहले फेज से पहले ही हमने डिक्लेयर कर दिया। यहां पर मैं केवल एक चुनौती देता हूं। और अब देखिए अब कितना बज रहा है? 5:16। ये डिबेट खत्म होगी 5:45 पर। साहिल जी, अगर प्रियंका जी को आपने एक बार बुलवा दिया कि तेजस्वी इज द चेहरा ऑफ महागठबंधन, तो मैं बोलूंगा चलिए मान लेते हैं कि कम से कम कोई यूनिटी तो है। ये जो एक नहीं हो पाते। अब चलिए मैं दूसरी बात पे आता हूं। एक आपको बताना चाहता हूं, ये सुनिए, ये बयान सुनिए। दलितों के सीट पर हम सम्मान कर रहे हैं। कांग्रेस के बगैर कोई मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री, और कांग्रेस को ही हमारी बिल्ली हम ही से हम ही को आप उंगली कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन धर्म की इज्जत कर रहा है। अब लालगंज पर रहते पिछड़ी जाति को हमने टिकट दिया। कांग्रेस के पप्पू यादव कह रहे हैं कि आप हमको उंगली कर रहे हो, आरजेडी को कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तो दलित को टिकट दे रहे हैं और आप बाहुबली को टिकट दे रहे हैं। ये तो इनकी आत्मीयता और फ्रेंडलीनेस है। बताइए। तीसरी बात, अभी तो कांग्रेस में एक और आरोप लग गया टिकट चोरी का। वोट चोरी का तो पता नहीं, एक इनके विधायक आरजेडी के सिटिंग बोलते हैं कि वहां पर वोट चोरी हो रहा है, संजय यादव 2.5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, और कांग्रेस के सिटिंग विधायक अफाक आलम कह रहे हैं, और उनका ऑडियो भी वायरल हुआ है कि किस प्रकार से अल्लावरू जी और उनके बाकी नेताओं ने करोड़ों रुपए लिए हैं, टिकट बेचे हैं। तो ये तो उनकी स्थिति है, टुकड़े टुकड़े अलायंस। तो इसीलिए आखिरी में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एंडोर्समेंट करना अच्छा नहीं होता, आज तक पे तो बहुत पैसा लगता है, पर ये एंडोर्समेंट इसका मैं कर रहा हूं, ये थोड़ा सा ना मुक्का मार होता है ना, पटना एयरपोर्ट पे बहुत पिटाई कुटाई हुई, तो ये लगा देंगे कांग्रेस आरजेडी वाले, लेफ्ट वाले, वीआईपी वाले। तो चलिए ये सब चीजें छोड़ दीजिए, जरा सीरियस पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं शहजाद पूनावाला। लेकिन प्रियंका गुप्ता, ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि आपने तमाम यात्राएं निकलवाई, बाकी सारी चीजें दिखाई, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए, वो सब हो गया। लेकिन जब असलियत में साथ में आना है, असलियत में चुनाव लड़ना है, तब तो देखिए शहजाद पूनावाला गलत थोड़ी कह रहे हैं। उनका तो हो गया सब सीट डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों में मैसेज क्या जाएगा कि आप एक दूसरे के साथ खड़े होकर चुनाव में सीट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं कर सकते, बाद में अलायंस कैसे चलाएंगे साथ में? यह सवाल तो पूछा जाएगा ना प्रियंका जी। साहिल जी और आप सभी पैनलिस्ट को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। आज तक के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। और अभी ये जो शहजाद पूनावाला जी हैं, ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अरे भाई, 17 महीने जब सरकार थी, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन था भाई साहब? अगर राहुल गांधी जी कह सकते हैं कि जो है पहले ही मुख्यमंत्री बन गए होते तेजस्वी जी, तो उसके बाद भी अगर आपको सोचना चाहिए तो आप सोचिए, आप बता दीजिए कि आपका चेहरा कौन है। अमित शाह जी तो ये बता नहीं पाए कि चेहरा कौन। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है आपके दूसरे अलायंस वाले वो भी बोल दिए कि नहीं, ये चेहरा बाद में डिसाइड होगा। अरे तो चेहरा तो आप भी तो नहीं डिसाइड कर पाए। और आप ये समझिए कि ये दीपावली जो है ना, आपकी लास्ट दीपावली। इसके बाद राकेट, जो जैसे राकेट चलता है ना, उसमें एक तीली लगाई जाती है, वो ऊपर निकल जाता है। तो 14 जो नवंबर आ रही है ना, उसके बाद एक और रैली निकलेगी। उस रैली में आप फिर से महागठबंधन की एकता देखिएगा, और ये रैली होगी इस बार विजय की रैली। इस बार पलायन को समाप्त करने की रैली, रोजगार की रैली, अपराध को रोकने की रैली। और इस बार जिस तरीके की सरकार बनेगी, वो सब ठीक है आपको भी प्रियंका जी, दिखाया जाएगा कि जिस तरीके से सरकार चलाई प्रियंका जाती जी, है। और आप बताइए नहीं साहिल जी, एक छोटा इंटरवेंशन में मैं एक छोटा इंटरवेंशन, आप सवाल पूछे, मैं जरूर उनके पास जाऊंगा। एक छोटा इंटरवेंशन मुझे करना है। थोड़ी देर पहले हमने सूची यहां पर जारी की, वहां पर दिखाया कि 6 जगह पर आप आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, 3 जगह पर कांग्रेस पार्टी सीपीआई के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आज की स्थिति में जब यह स्थिति बनी हुई है कि कम से कम 11 सीटों पर महागठबंधन के अलायंस पार्टनर्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं, ऐसे में इतना टाइट चुनाव कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि मुद्दों पर आप एनडीए के सामने खड़े हो पाएंगे और चुनाव जीत पाएंगे? 11 सीटों पर आप एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हैं। साहिल जी, अभी तो शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि करोड़ों की जो है वो चल रही है, मनी चल रही है। तो इनसे ये कही करोड़ों की मनी क्यों चलती है? जब जिताऊ कोई सीट होगी तभी तो चलेगी ना। आप तो खुद ही यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है। अरे भाई, कोई करोड़ों खर्च करके अगर टिकट ले रहा है तो इसका मतलब तो कांग्रेस जीत रही है भाई साहब। ये तो शहजाद पूनावाला ने डिक्लेयर कर दिया। गजब है। अरे आप बताइए कौन करोड़ों वेस्ट करेगा? तो ये देखिए, ये शहजाद पूनावाला की बातों से नहीं चलता है।
चलता इससे है कि किस तरीके से गठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है। और रही बात जो कुछ सीटों की, अभी नॉमिनेशन जो है विड्रॉल करने की डेट अभी बाकी है, आप देख लीजिएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो पहले भी एक और फर्जी अफवाह उड़ रही थी कि कुटुंबा से भी आरजेडी उतारने जा रही है, क्या उतारा क्या किसी ने? नहीं उतारा। अभी जेएमएम पे जो जितनी भी बातें चल रही थी उसपे भी विराम लग गया, सब कुछ तो सही हो रहा है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ तो इनके वहां है। ये तो नीतीश जी कभी नाराज हैं, कभी वहां जो लालू जी से बात कर तो रहे हैं। मतलब ये फ्रेंडली फाइट नहीं होगी ना अभी प्रियंका जी, फ्रेंडली फाइट नहीं होगी ना अभी वहां पर भी? तो फाइट तो जैसे होगी, अमित शाह ने फाइट तो बीजेपी होगी, के बाद पलायन होगी, फाइट होगी। अरे अच्छा, फाइट होगी, पलायन के खिलाफ होगी, बेरोजगारी के खिलाफ होगी, जिस तरीके का वहां पर अपराध चल रहा है उसके खिलाफ होगी, रोजगार के लिए वहां का बंदा पलायन कर रहा है इसके लिए जो है लड़ाई होगी। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि आप बताइए इससे पहले कब हुआ कि बिहार में चुनाव है, वहां बिहार आ रही मुंबई से ट्रेन से 2 लोग गिरकर उस परिवार के 2 चिराग बुझ जाते हैं। आप समझिए कि कितना दुखद है ये। और सजाद पूनावाला के पास 2 शब्द नहीं है कि दिवाली के मौके पर जिनके घर के चिराग बुझ गए उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अश्विनी वैष्णव जी ठीक। लेंगे? आप गठबंधन की सरकार चला रहे, बेशर्मी की इंतहा है। आपने कहा 12,000 ट्रेनें चलाएंगे, कहाँ है वो 12,000 ट्रेनें? आप ठीक है। गिनती गिना के कहिएगा कितनी एक्स्ट्रा ट्रेनें आपने वहां पर चलाई। और हद कुल तो मिलाकर कब होगा शहजाद कि वहां के पूनावाला लोग लटक लटक कर कहने जा की रहे हैं। कोशिश उनकी ये हो रही है कि झगड़ा तो हम करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन फिर भी लोग उनको वोट देंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इन 11 सीटों पर जब महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के सामने जाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि भाई मुझे वोट दो और मेरे साथी जो बाकी जगह पर मेरे साथ में उनको वोट मत दो। पता नहीं कैसे वो करेंगे, लेकिन शहजाद घुमा फिरा कर सवाल मुख्यमंत्री पद पर चला आता है, वहां पर भी और आपकी तरफ भी। तो कुछ फाइनल हो पाया अभी कैसे मुख्यमंत्री आप चुनेंगे अगर आपकी सत्ता आती है तो? हाँ देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मेरे वरिष्ठ साथी राजीव जी का समय है बोलने का, पर मैं 20 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। पहली बार आज तक जैसे बड़े प्रोग्राम में कांग्रेस की अधिकृत प्रवक्ता ये ओपनली एडमिट कर रही है कि हमारे यहाँ टिकट बिक रहे हैं। अफाक आलम और फिर आरजेडी के सिटिंग विधायक ने आरोप लगाया संजय यादव पे, और कांग्रेस की प्रवक्ता बोली हाँ ये तो दिखा रहे डिमांड है। देखिए साहिल जी, ये तरीका नहीं हो सकता। मैंने उनकी बातें सुनी। साहिल जी एक एक करके बात ले लीजिए। प्रियंका जी सुन लीजिए ना, प्रियंका जी प्लीज। साहिल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बारी है। समय निकल जाता है इसमें, बीच में नहीं, प्लीज। इससे क्या होगा, संगीत रागी जी और राजीव रंजन जी का समय खराब होगा। मैं तो इतना बोली कि करोड़ों रुपए चल रहे हैं। राजीव जी का और प्रियंका जी प्लीज, संगीत रागी जी प्रियंका का जी, समय प्लीज। बर्बाद होगा। साहिल जी ऐसे बाकी मत लोग भी करने हैं, दीजिए। सबका समय बर्बाद होगा, वो भी आपके बीच में बात करेंगे, किसी को बोलने नहीं मिलेगा। प्लीज 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 प्लीज। शहजाद, हम अपने अपने समय पर बोल सकते हैं, और हमसे इतने वरिष्ठ लोग बैठे डिबेट में, उनके समय की तो चिंता करें। 20 सेकंड से लेकर अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए दूसरी बात, अभी यहां पर प्रियंका जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तेजस्वी जी के बारे में। अरे भाई, अल्लावरू जी, सचिन पायलट जी और स्वयं राहुल गांधी जी ने मना किया, जबकि अमित शाह जी का अंजना जी को जो साक्षात्कार था उसमें अंजना जी ने पूछा अमित शाह जी विल यू मेक द चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने बोला नहीं, ये बनाने का काम तो विधायक दल करेगा, पर हम नीतीश जी के नेतृत्व में, और चेहरा वही है और उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और हमने तो एक बार बना दिया जबकि बड़ी पार्टी थे, तो हमने तो प्रमाण दिया है कि हम नीतीश जी के साथ पूरी तरह से कमिटेड है। पर आखिरी बात मैं से पूछना चाहता मतलब हूं, नीतीश क्या कुमार ही राहुल बनेंगे ना? गांधी ने स्वीकारा है तेजस्वी चेहरा है? शहजाद। और फोर्थ और लास्ट पॉइंट है, हाँ हाँ, अरे हमने नीतीश तो कुमार ही बनाया बनेंगे ना है चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी। मतलब। जब हम बड़ी पार्टी बने नहीं, उसके, अरे वो तो हो गया भूत। देखिए मैं भूत विधायक हो हूं गया, क्या? भविष्य की मैं- बात कर रहा हूं। अगर आपकी सत्ता आती सुनिए है तो नीतीश कुमार ही पहले, मुख्यमंत्री हाँ, बनेंगे। हाँ, मैं एनडीए समझ की गया। सत्ता आती है तो नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, साहिल जी, अरे भाई एक बार वो लड्डू का पैकेट लाना, ये साहिल जोशी मान रहा है हमारी सरकार बन रही है, ले आना लड्डू लाना, लड्डू लाना। ये देखो साहिल जोशी आज तक के घोषित कर वो रहे सब हैं ठीक है, कि भाई, सरकार लड्डू भी हमारी खा बन लेंगे, रही है। बाकी सब भी बहुत खा बहुत लेंगे। धन्यवाद साहिल जी। हमारे विधायक जरूर ये तय करेंगे किसको बनाना है, परंतु हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और जब हमारी ज्यादा सीटें आई तब भी हमने नीतीश जी को वो बनाया। समझ में आ तो गया। अब ये बता दे कि कितनी सीट पे कौन लड़ रहा है। दोनों फेज के शहजाद, नामांकन खत्म हो गए, शहजाद। फिर भी बता नहीं पा रहे कौन कितनी सीट पे लड़ अरे रहा वो है। पूछ ये लिया होता है मैंने। डिफरेंस। हाँ, चलिए एक बार फिर कहाँ पूछ पूछा? लेता हूं, अगर आप एनडीए की पूछिए हमसे, सत्ता लेफ्ट आती है कितनी सीट पे लड़ रहा तो है? क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर एनडीए की सरकार आती है, सत्ता आती है, तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? हमारे विधायक दल के जो नेता है वही तो इसको तय करेंगे ना। हमारे विधायक के जो है बनेंगे, चुन के आएंगे एनडीए के, वही तो तय करेंगे। और नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। राजीव रंजन जी, नीतीश जी के नेतृत्व सुन में लिया चुनाव आपने। लड़ रहे हैं। नीतीश जी हमारा चेहरा है। ये कहीं ना कहीं मुद्दा तो नहीं रह जाएगा
कि पहली बार मैं सुन रहा हूं कि ये तो सिविक्स सभी को पता है, सिविक्स सबने पढ़ा हुआ है कि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक होती है, उसमें नेता चुना जाता है, वो बनता है मुख्यमंत्री। पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं तो उसमें लोकसभा में बैठक होती है सांसदों की, सबसे बड़े दल की, और वो चुनते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन नाम आजकल तय करने का एक नया प्रावधान शुरू हो गया है ना, 2020 में भी यही हुआ था। इस बार ये थोड़ा सा टर्न है क्या कहीं ना कहीं, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट नहीं नजर आ रहा है राजीव रंजन? आपको दोनों गठबंधनों का एक फर्क तो दिख रहा होगा। जब 11 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं महागठबंधन के पास न कोई नेता है, न मुद्दे तय, न सीटों पर सहमति, और ये मुकाबला करने चले हैं नीतीश कुमार जी की आंधी का मुकाबला करने चले हैं। देखिए, बिहार में जो उपलब्धियों की बौछार है, ये शानदार सफर है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार, और उनकी लोकप्रियता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को नेतृत्व दिया है, जिस तरह से देश का कायाकल्प हुआ है, आज बिहार की जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। उनको सबसे पहले ये फैसला करना है जो उन्होंने ले लिया कि एनडीए की सरकार बनेगी। उस फैसले का जो दबाव है वो महागठबंधन पर चुनाव शुरू होने के पहले से ही दिख रहा है, और ये धाराशायी हो, ये पूरी तरह से धाराशायी हो गए। मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं उससे बाहर जा रहा हूं। लेकिन पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आरजेडी या कांग्रेस, अभी मैं सुन रहा था, ये केवल इन दो दलों की समस्या नहीं है, या वीआईपी ने जो 2 सीटें खड़ी एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी कर दी, सबसे बड़ी समस्या होगी कि वहां लेफ्ट क्या करेगा, जहां लेफ्ट का कोई उम्मीदवार नहीं और 2 उम्मीदवार महागठबंधन के होंगे। वीआईपी क्या करेगा जहां वो मुकाबले में नहीं होगा। तो निसंदेह ये पूरा का पूरा महागठबंधन दिशाहीन है, लक्ष्यहीन है, और अपनी हार को ये स्वीकार कर चुके हैं। अब आइए बिहार पर। देखिए, ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब भी चुनाव होता है तो विधायक दल की बैठक होती है और उसके बाद नेता तय किया जाता है। ये बिहार में भी हुआ था, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बाजाप्ता प्रस्तावक, समर्थक, जो एक प्रक्रिया है उसके जरिए उनको देश का प्रधानमंत्री चुना गया। तो हमें पूरा विश्वास है, जब 43 सीटों पर नीतीश कुमार जी आने के बाद बेहद आहत थे, और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को स्वयं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। उनके चेहरे पर हम लड़े, और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि आपके चेहरे पर हम लड़े हैं, आप ही मुख्यमंत्री होंगे और आपको कमान संभालनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है इससे इतर कोई बात होने जा रही है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक निर्णायक बढ़त जो बिहार में गठबंधन राजनीति में जो दर्ज की, उन्होंने मूल्यों की राजनीति की, बड़े निर्णयों के जरिए बिहार की राजीव जी, एक छोटा इंटरवेंशन जी, एक छोटा इंटरवेंशन सर, एक छोटा इंटरवेंशन। देखिए, फर्क सिर्फ इतना है, 2020 के चुनाव में साफ तौर पर शहजाद पूनावाला और बीजेपी के प्रवक्ता साफ शब्दों में कह रहे थे कि चुनाव जीतेंगे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वो प्रोसेस बता रहे हैं, ये फर्क है, ये फर्क है। आज प्रोसेस बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी, नेता चुना जाएगा। ये तो सबको पता है, उसमें नई बात क्या है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। लेकिन आज प्रोसेस बताया जा रहा है। 2020 में साफ शब्दों में कहा गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। सवाल मेरा यहां पर है। देखिए, आप अगर इससे इतर कोई निर्णय सामने आएगा, पहले तो मैं राज्य के मतदाताओं को आपकी ओर से भी बधाई दे देता हूं कि आप सब ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जी अपरिहार्य हैं। उनकी अपरिहार्यता को राज्य की राजनीति में समझा जाता है, और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस पर एक प्रारंभिक सहमति इस पैनल में भी दिख रही है, और इसीलिए नेतृत्वकर्ता कौन होगा इस पर इतनी सारी बातें होती है। देखिए, ये ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे, और हम लोग 14 के बाद फिर मिलेंगे। हमारे विश्वास का जो आधार है, हमारा गठबंधन जांचा परखा गठबंधन है, 2 दशकों का गठबंधन है, और इस गठबंधन में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है
और दूसरे बशर्ते गठबंधन में जाने के बाद विधायक का जो दल की अनुभव- बैठक में जो नेता चुने जाएंगे वो नेता जी। मिलकर नीतीश कुमार को अपना नेता चुनेंगे, ये बशर्ते है, क्योंकि ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस होगा तभी नीतीश कुमार बन पाएंगे अगर आपकी सत्ता आती है तो। लेकिन इस बीच मृत्युंजय जी, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के बशर्ते नहीं कोई होगा, ठीक है, बशर्ते चलिए नहीं होने